गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ द्वेष का बर्ताव कर रहा है तो वह व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, वो बेचारा निमित्त बनाया गया है हमारे कर्म का परिणाम भुगतवाने के लिए। जो हम द्वेष करके उस व्यक्ति से दुश्मनी कर लेते हैं तो इससे नए कर्म का निर्माण होता है। हमारे साथ आगे जो शुभ अशुभ होगा वह विधान में पहले ही लिखा है। कुछ अज्ञानी लोग ऐसा भी कहते हैं, मेरे ऊपर भी तो बर्ताव है। इच्छा और प्रारब्ध से ये दो अलग अलग बातें हैं। ध्यान से समझना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कोई विवेकी जन इस बात को जान पाता है। तुम इच्छा से प्रेरित होकर कर रहे हो या प्रारब्ध से प्रेरित होकर कर रहे हो। इच्छा, वासना, तृष्णा, कामना, ये कर्म का एक बहुत बड़ा जाल है। कोई इस बात को कहे कि भगवान ही करा रहा है जो हम कर रहे हैं, यहाँ आपको सुलझने की आवश्यकता है। समझो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, फिर भी कोई आया और आपका हित कर दिया, मित्र से बढ़कर आपके साथ व्यवहार किया, तो यह आपका कोई सुकृत था जो आपको फल देने के लिए आतुर हुआ और वो व्यक्ति निमित्त बन गया। निमित्त कोई भी बन सकता है, पशु पक्षी, गाय भैंस, जड़ चेतन आदि आदि। जैसे वह अमुक व्यक्ति डूबने वाला था, वो लकड़ी या लाठी अचानक हाथ में आ गई, वह व्यक्ति बच गया। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। ऐसा ही आपका दुष्कृत होता है। आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी बेमतलब ही वो आपसे बैर करेगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा। अगर आप गुरुचरणों के आश्रित हो तो आप अपने विवेक से उसी समय समझ जाओगे। आपको उसके द्वारा दी गई अमुक चेष्टाओं को चुपचाप सहना होगा। आपको समझना होगा मेरे प्रभु का कोई मंगल विधान है, तो सामने वाला आपका दुश्मन नहीं बनेगा। भक्त होकर उसका कोई दुश्मन हो तो संशय है उसकी भक्ति पर। यदि आप नाम जापक हैं, गुरु के शरणागत हैं, तो उसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं होता, शत्रु बनाया जाता है। शत्रु कौन बनता है? जो कामनाओं से युक्त है। जो भगवत विमुक्त जन होते हैं उनकी दुश्मनी और दुश्मन बढ़ते रहते हैं। इसके विपरीत जो भक्त होते हैं उनके अंदर से शुरू होता है अद्वेष भाव, पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। कहीं भी दुश्मन और द्वेष नहीं होता, कहीं भी और किसी से भी द्वेष नहीं। अगर कहीं भूल से मन स्वीकार करता है कि ये अमुक व्यक्ति बहुत दुष्ट है, बार बार मुझे सता रहा है, तो उसी समय जलन पैदा हो जाएगी। जैसे ही जलन पैदा होगी तो वह ढूंढने लगेगा, यह जलन कैसी। अगर उसको सत्संग नहीं मिला तो यह जलन ज़्यादा बढ़ सकती है। उसे बार बार यह लगेगा, बड़े मज़े से भजन कर रहा था, अगर ये दुष्ट ना होता तो बड़े चैन से भजन चल रहा था। फिर श्री हरि उसको धीरे धीरे विवेक देते हैं, और यदि उसको सत्संग मिला है तो तत्काल उस कर्म से बच निकलेगा। उसमें भी तो प्रभु ही है। मेरा कोई कर्म होगा जिसे भुगतवाने के लिए उसे निमित्त बनाया गया है। तत्काल विवेक द्वारा उस वृत्ति को दबा दिया जाता है। यही सच्चे भक्त की पहचान है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मेरे प्यारे सद्गुरु भगवान की जय।